स्वागत है आपका पैशन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अदिश गुणन। इससे पहले वाले लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 3.1 पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं और आव्यूह के कुछ संक्रियाएं पढ़ चुके हैं, जैसे योग की, सबट्रैक्ट की, घटाने की और गुणन की। तो अब हम देख रहे हैं अदिश गुणन ऑफ मैट्रिक्स, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कि वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस टाइप से होता है। मान लीजिए आपका के कोई स्केलर है, ये एक अशून्य स्केलर है, एक अशून्य अदिश है आपका, जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, -1 हो, -2 हो, इस टाइप से क्या है अदिश है। तो इसको आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो के, ये आपके मैट्रिक्स से ए कोई जिसका ऑर्डर है m मल्टीप्लाई n। तो इस मैट्रिक्स से आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो आप अदिश होता है ये मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ आपका मल्टीप्लाई होगा। कैसे? के ए m n, यानी ये मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए 2 आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 3 9 2, इस मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। यहां पे 2 क्या है? अदिश है। तो कैसे होगा मल्टीप्लाई? के ए, यानी एक हर एक एलिमेंट के साथ ये आपका मल्टीप्लाई आपका होगा। 2 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 2, सबके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। 9 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, यानी एक हर एक एलिमेंट के साथ ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। आंसर क्या आ रहा है? 2 6 18 और 4। तो इस टाइप से आपका अदिश गुणन होता है। अब हम देखेंगे मैट्रिक्स के कुछ गुणधर्म भी होते हैं योग संक्रिया के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे योग संक्रिया के लिए कुछ गुणधर्म आपके मैट्रिक्स के क्या होंगे। योग के गुणधर्म, गुणधर्म मतलब एक नियम होते हैं कि मैट्रिक्स जब आपकी योग करोगे तो वो आपकी किस किस प्रॉपर्टी का पालन आपका करेगी। सबसे पहला आपका क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता आप सब जानते हो। क्रम विनिमयता में आपके दो मैट्रिक्स हैं। योग कब होता है आपका? जब दो मैट्रिक्स का योग तभी होगा, संभव है जब उनका ऑर्डर आपका सेम हो। जैसे आपकी ए है मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है, इन दोनों का ऑर्डर आपका सेम है, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, m इंटू एन, हमने इनका ऑर्डर ले लिया है। तो क्रम विनिमय का नियम क्या होता है कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, यानी इनका दोनों को इंटरचेंज भी कर दो तो इनका योग आपका क्या आएगा? बराबर आपका आएगा। सेकंड नियम है आपका साचर्यता। साचर्यता का नियम क्या होता है? योग की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि इनका सबका ऑर्डर सेम आपका होना चाहिए। साचर्यता का नाम है a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का ऑर्डर क्या है? m मल्टीप्लाई n है। साचर्यता का इसका नियम का मतलब क्या है कि a को आप सबसे पहले जोड़ना है तीन मैट्रिक्स को। सबसे पहले हमने क्या किया? b प्लस सी को हमने जोड़ लिया और जो आपको रिजल्ट मिला उसको किसके साथ जोड़ दिया? हमने a के साथ जोड़ दिया। या फिर हम पहले ए बी को जोड़ दे और जो रिजल्ट मिले उसको सी के साथ हम जोड़ दे, तो वो आपकी क्या रहेगी? बराबर रहेगी, यानी साचर्यता का नियम आपका पालन करेगा। अब नेक्स्ट नियम है इसके बाद योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब आपका क्या होता है? प्रतिलोम का मतलब आपका होता है उल्टा। जैसे ये आपकी ये मैट्रिक्स है, तो योज्य के लिए प्रतिलोम आपका क्या होगा? यानी योग के लिए प्रतिलोम आपका क्या होगा कि a प्लस इसको उसका प्रतिलोम, यानी माइनस मल्टीप्लाई करके आप इसे जोड़ो तो क्या आएगा? ये 0 आएगा। इसी टाइप से माइनस a में प्लस से जोड़ो तो भी आपका क्या आता है? 0 आता है। तो इसका योज्य प्रतिलोम का ये पालन करता है कि इसका क्या होता है? योज्य, हर मैट्रिक्स का योज्य प्रतिलोम आपका विद्यमान होता है। कि जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये आपके कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब प्रतिलोम क्या होगा कि उसके साथ हम जोड़े और हमको आंसर क्या मिलेगा? यहाँ पे 0 हमको मिल जाएगा। इसको हम क्या करते हैं? सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस से किससे मल्टीप्लाई करें? -1, यानी अदिश गुणा हम कर चुके हैं। जब किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? वो हर एक एलिमेंट से आपका मल्टीप्लाई आपका होता है।
सबके माइनस लग जाएगा, -1 -2 -3 -4। अब इनको क्या करें, जोड़े तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो प्रतिलोम आपको विद्यमान है, नहीं तो विद्यमान आपका नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करेगा ये। ए प्लस माइनस ए की वैल्यू है 1 2 3 4 और माइनस ए की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पे, प्लस में माइनस ए, -1 -2 -3 माइनस ही लगाया ओनली, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिया है। अब जोड़ना है, सबसे पहले क्या है, ऑर्डर इनका सेम है। योग के लिए सबसे पहले कंडीशन ये होती है कि इनका ऑर्डर सेम होता है, तभी हम आगे इसको करेंगे। 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0। तो ये आपका योज्य प्रतिलोम इसका विद्यमान होता है कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे और हमको प्रतिलोम योग के लिए हमको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है योज्य तत्समक। बहुत सिंपल रूल है, बस एक बार आपको देखना है कि आपको इनके रूल पता होने चाहिए कि किस प्रकार से योग आपका होता है। योज्य तत्समक, योज्य तत्समक में आपका क्या होता है कि इसके अंदर आप a + 0, इसको आप किसी भी मैट्रिक्स सामने a लिया है उसका 0 के साथ क्या करोगे, योग करोगे तो उसका आंसर a ही आएगा, या फिर 0 को a के साथ योग करोगे तो भी उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, यानी तत्समक आएगा। तत्समक का मतलब क्या होता है कि सेम डिजिट आपकी रह जाए, जिसको हमने लिया तो सेम मिल जाए। आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने पढ़ा होगा योज्य तत्समक, आपने तत्समक आपने मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ा होगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, a को हम i से मल्टीप्लाई करते हैं, i मतलब 1, जैसे a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा, या फिर 1 को a से मल्टीप्लाई करें तो a आएगा, यानी सेम आपका आ जाना चाहिए। ये सब हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। तो आपका योग के लिए क्या होता है, ये योज्य तत्समक आपका 0 आपका होता है। जैसे कोई मैट्रिक्स 1 2 3 4, इसमें आप 0 जोड़ोगे, ये दोनों किसमें सेम ऑर्डर की आप लोगे। सबसे पहला नियम इसका यही है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, 0 0, इसका भी 2 × 2 है, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, ऑर्डर सेम है। जोड़ दीजिए, 1 + 0 1, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 4 + 0 4, ऑर्डर सेम, 2 × 2। तो इसका योज्य तत्समक आपका ये 4 नंबर पॉइंट है, इसका विद्यमान होता है कि 0 आप ऐड करोगे तो वही आपको मिल जाएगा। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। अब नेक्स्ट और योग का आपका लास्ट नियम है निरसन नियम। निरसन नियम आपका क्या होता है, कि आपकी कोई 3 मैट्रिक्स हैं ए बी सी, इन तीनों का ऑर्डर क्या है, ए मल्टीप्लाई ए। तो निरसन नियम आपका क्या कहता है, a + b = c + a। तो योग में आपका क्या नियम पालन करता है कि जैसे x + 2 = y + 2, तो आप क्या करते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर देते हो और x = क्या आ जाता है आपका, y आपका आ जाता है। तो यहां भी ऐसे ही होता है कि ये जो a से a आपका क्या होता है, कैंसिल आपका हो जाता है, और b = क्या आ जाता है आपका, c आपका आ जाता है। तो ये आपका हो गया निरसन नियम, आपका हो गया। निरसन नियम मतलब निरस्त का नियम, कि हम इस टाइप से निरस्त कर सकते हैं योग के लिए। ये प्रॉपर्टी आपकी खाली योग के लिए वैलिड है। अब हम देखेंगे गुणन के लिए प्रॉपर्टी आपकी आव्यूह की क्या क्या होती है। जिस टाइप से आपकी योग के लिए प्रॉपर्टी, उसी टाइप से आपकी गुणन के लिए भी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। गुणन, सबसे पहले लेते हैं क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का नियम क्या होता है इसके अंदर गुणा के लिए, कि ए बी ≠ बी ए, हमेशा ए बी ≠ बी ए आपका हो, ये जरूरी नहीं है, ये आपके बराबर नहीं होंगे, और कुछ स्पेशल कंडीशन में बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम यही मानते हैं कि ये बराबर हमें नहीं है, यही मान के हमको चलना है। जैसे हम एग्जांपल हम ले लेते हैं कुछ, जैसे ए की वैल्यू आपकी 1 1 0 0, बी की वैल्यू आपकी 1 0 0 0। तो सबसे पहले क्या करें, ए बी हम निकाल लेते हैं, ए बी।
1 1 0 0 और 1 0 0 0। वन से अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का नियम आप सब जानते हो कि फर्स्ट रो को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज को हम लास्ट लेक्चर में हम सीख चुके हैं। तो 1 को 1 से करो 1 प्लस 0 को 0 से करो, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से 0। इसी टाइप से 1 को 0 से करो और 0 को 0 से करो, 0 प्लस 0 ही आपका आएगा। अब हम ले रहे हैं सेकंड रो ले रहे हैं, उसी टाइप से सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करना है, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हमको ये करना होगा। तो 1 को तो 1 से 1 प्लस 0 को 0 से 0। इसी टाइप से यह 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा। सेकंड कॉलम ले लिया हमने और सेकंड एलिमेंट से 0 से मल्टीप्लाई होने के साथ क्या बन जाएगा, 0 ही आपका बन जाएगा। आंसर आपका क्या आ गया इसमें, 1 1 0 0 आपका आंसर आ गया है। अब हमने पहले कैसे मल्टीप्लाई किया, हमने किया ए बी, अब हम निकाले बी ए। अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं कि हर कंडीशन में बराबर होना जरूरी नहीं है, और ये कंडीशन भी आपको बताएंगे कि बराबर भी हो सकता है एग्जांपल के थ्रू। 1 0 0 0 और ए की वैल्यू क्या है 1 1 0 0। आप इसे चेक कर सकते हो कि हमने क्या किया है, पहले तो ए बी निकाले, अब हम निकाल रहे हैं बी ए। तो उसी टाइप से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उस फिर लेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एक एक करके हम करेंगे। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 1 आएगा, प्लस 0 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 0 आपका आएगा। इसे एक दो बार आप करके देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम, 1 को 0 से करो 0, 0 को 0 से करो 0। अब हम ले रहे हैं सेकंड रो और उसी टाइप से करेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, फिर हम सेकंड कॉलम के साथ इसे करेंगे। 0 0 मल्टीप्लाई 1 0 और 0 मल्टीप्लाई 1 फिर से 0, 0 को 0 और 0 मल्टीप्लाई 0 0। आंसर क्या आ गया 1 0 0। अब आप देख सकते हो यहां पर क्या ये दोनों बराबर हैं 1 1, यहां पर ओनली एक ही 1 आ रहा है, ये दोनों आपके बराबर नहीं है, यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अब हम देखते हैं क्या ये बराबर भी हो सकती है, कोई कंडीशन ऐसी हो कि बराबर भी हो जाती है। तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा, पर हमको मान के चलना है हमेशा जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो कि बराबर आपके नहीं है, स्पेशल कंडीशन दे रखी है तभी हम इसे मानेंगे। जैसे ए की वैल्यू आपकी है 1 0 0 1 और बी की वैल्यू भी आपने क्या ले ली 1 0 0 1। ये दोनों क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं आपकी, 2 मल्टीप्लाई 2 की, 2 मल्टीप्लाई 2 की। तो ए भी निकालना सबसे पहले 1 0 0 1 1 0 0 1 कीजिए मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 0 0 0। सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई 1 0 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 0 0 आएगा। इसी टाइप से 0 और 0 और 1 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा 1 ही आपका आएगा। आंसर क्या आ गया 1 0 0 1। तो ये दोनों क्या है आपके, ए बी हमको मिल गया इससे। अब बी ए निकालिए, बी ए भी कैसे निकलेगा हमारा, बी की वैल्यू क्या है 1 0 0 1, ए की वैल्यू क्या है आपकी 1 0 0 1। उसी टाइप से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से 1 आएगा और 0 को 0 से 0 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 0 से करेंगे 0 और 0 को 1 से करेंगे वो भी आपका 0 आएगा।
इसी टाइप से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 को 1 से 0 और 1 को 0 से 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 0, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा 1 आपका आएगा। यहां पर आप चेक कर सकते हो ए बी इक्वल्स टू बी ए, इक्वल है। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि बराबर नहीं हो, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में ये आपका बराबर नहीं होगा और किसी किसी कंडीशन में जैसे इसको कंडीशन आ जाए तो आपका बराबर हो सकता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल भी हमको मिल सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट रूल इसका, नेक्स्ट रूल है इसका सात चर रहता। तो बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट हमारा सात चर रहता। सात चर रहता का आपका नियम क्या होता है, जैसे हमारे योग में होता था उसी टाइप से योग की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आपका लग जाता है। जैसे डॉट, डॉट को मानते मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी। ए डॉट बी डॉट सी आपको करना है तो या तो आप पहले बी सी निकाल लो, बी डॉट सी आप एक साथ निकाल लो और फिर आपको ए के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या तीन तो एक साथ आपकी मल्टीप्लाई हो नहीं सकती, दो दो करके करना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले शुरू की दोनों को करो, ए बी को करो और फिर जो रिजल्ट आया उसको आप सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये दोनों कंडीशन में आपका आंसर इक्वल आएगा। लेकिन एक चीज इसके अंदर ध्यान आपको रखनी है सबसे बड़ी, कि ए बी और बी सी आपके क्या मल्टीप्लाई होने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को पूरा करना चाहिए। वो कंडीशन क्या होती है कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ये दोनों आपके इक्वल होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन की आपकी कंडीशन होती है, ये अब कंडीशन आपकी पूरा करेगी तभी आपके बीसी निकलेगा या फिर ए बी आपका निकलेगा। पहले कंडीशन होगी तभी आप मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा तत्समकता। तत्समकता तत्समकता में आपके योग में आपने क्या पढ़ा था कि किसी मैट्रिक्स के साथ आप जीरो जोड़ देते हैं तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाती है। तो गुणन के लिए भी एक तत्समक अवयव आपका होता है। आपकी कोई मान लीजिए ए मैट्रिक्स है आपकी, जिसका ऑर्डर क्या है एम मल्टीप्लाई एन है, एम मल्टीप्लाई एन है, यानी एम इसके अंदर रो है और एन इसके अंदर क्या है नंबर ऑफ कॉलम है। तो इसके लिए आपका तत्समक अवयव आपका क्या होगा, तत्समक अवयव आपका इसके अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका ऑर्डर आपका क्या होगा। इसका ऑर्डर क्या है एम मल्टीप्लाई एन। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी क्या होगी आई एम ए। अब यहां पे आई क्या है, आई आपकी एम इंटू एम की स्क्वायर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी होनी चाहिए, इक्वल्स टू ए आएगा आपका। और अगर ए को आप पहले लेना चाहते हो तो ये आपका आई एन आएगा, यानी यहाँ पे आई आपकी एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी होनी चाहिए। अब ये आपका क्यों होता है, यहाँ तो एम है या एन, ये आपके क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन आपको ये नियम आपको ध्यान होना चाहिए कि मल्टीप्लाई होने के लिए फर्स्ट नियम क्या है, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अब इसके अंदर कॉलम कितने हैं, एम ही कॉलम होंगे क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है एम मल्टीप्लाई एन, तो एम ही रो और एम ही कॉलम इक्वल्स टू क्या होना चाहिए रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। रो कितनी है इसके अंदर एम मल्टीप्लाई एन का ऑर्डर है एम, तो क्या है बराबर हो गई ये। इसी टाइप से इसके अंदर भी होना चाहिए, ये एम इंटू एन की है। कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम कितने है इसके अंदर एन है, इक्वल्स टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स एन। तो इस नियम का भी ये तत्समकता का भी पालन करेगी वो, लेकिन उसकी एक स्पेशल कंडीशन आपकी होगी कि आपको ये बाद में ले रहे हो तो क्या मल्टीप्लाई करना है, पहले लेना है तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना है। तो तत्समकता का भी ये पालन आपका करती है। अब नेक्स्ट और इसका लास्ट नियम है बंटनता। इसका कोई प्रतिलोम आपका नहीं होता है, प्रतिलोम का कोई नियम इसका नहीं होता है। बंटनता बंटनता का इसमें यह है कि ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या आएगा, ये आपका क्या मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसको सिंपली आप क्या करोगे मल्टीप्लाई आप कर दोगे।
ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और एक ऐसे मान लीजिए बी प्लस सी पहले आ जाए, बंटनता का नियम है सिंपल। ये सारे नियम आपको जब इसको सॉल्व करोगे मैट्रिक्स के क्वेश्चन को तब आपको काम आएंगे। तो बी मल्टीप्लाई ए बी ए प्लस सी मल्टीप्लाई ए सी, इस टाइप से ये बंटनता का आपका नियम आपका होता है। तो इस टाइप से आपके गुणन के गुणधर्म आपके पूरे होते हैं। हमने क्या किस किस के गुणधर्म देख लिए, योग के गुणधर्म देख लिए, आपके गुणन के गुणधर्म देख लिए। अब हम देखेंगे अदिश के गुणधर्म, यानी अदिश जो गुणन होता है उसके भी कुछ आपके गुणधर्म होते हैं, वो किस टाइप से आपके होते हैं। अदिश गुणन के गुणधर्म वो भी कुछ आपके क्या होते हैं, नियम आपके होते हैं। फर्स्ट नियम आपका अदिश गुणन का क्या होता है, के प्लस आई ए इक्वल्स टू, इसको इससे बंटनता का नियम हम पढ़ चुके हैं, उसी टाइप से इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे, के ए प्लस आई ए। उसी नियम का ये पालन आपका करेगा। यहाँ पे के क्या है, एक अदिश है, आई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ए आपकी कोई मैट्रिक्स है, तो इस टाइप से ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ए प्लस बी, सेकेंड है, कोई दो मैट्रिक्स है, उसको आप के से मल्टीप्लाई करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों योग के लिए कभी होंगी जब इनका ऑर्डर आपका सेम होगा। तो ए के प्लस बी के, इस टाइप से सेकंड नियम भी हो गया। इसके टोटल 5 नियम होते हैं। थर्ड है आपका के आई ए इक्वल्स टू के आई ए इक्वल्स टू आई के ए। किस टाइप से होता है, के आपका कोई स्केलर है, अदिश है, आई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ए आपकी कोई m इंटू एन की मैट्रिक्स है। ये इक्वल होगी के आई ए, मतलब के और आई को मल्टीप्लाई करो फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करो, या फिर आई आपने बाहर रख लिया और के ए को आपने मल्टीप्लाई करके आई से मल्टीप्लाई करो, तीनों कंडीशन आपकी बराबर होगी। मतलब ऐसे आपको दे दे के आई ए, तो किसी भी को भी आप पहले ऑपरेशन जो करना चाहो वो आप कर सकते हो, कि आप पहले इन दोनों को कर लो, के आई को कर लो, आप आई को बाहर लेके के ए को कर लो पोजीशन चेंज करके, या फिर आई ए को करके के से आप कर सकते हो। ये आपकी अदिश गुणन की प्रॉपर्टी आपकी होती है। ये प्रॉपर्टी आपके को ज्यादा काम की नहीं, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी इस टाइप की होती है। इसके अंदर पोजीशन चेंज करने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये समझाने के लिए आपको बता रहे हैं ओनली ये। फोर्थ है आपका के ए इक्वल्स टू ए के, ये मैट्रिक्स है, ए आपकी m इंटू एन ऑर्डर की, इसको आप k के साथ मल्टीप्लाई करोगे, या तो आप आगे से मल्टीप्लाई करो या पीछे से मल्टीप्लाई करो। एटमॉस्फेयर आपको होना ही क्या है इसके अंदर, कि वो हर एलिमेंट के साथ आपका अदिश आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये आपको ऐसा नहीं है कि आगे दे रखा है उसको आप बाद में कर दोगे। जैसे आपको कोई एग्जांपल आ जाए कि 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 है, तो इसको तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन आपके पास ये आ जाए मान लीजिए 1 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 के साथ, तो आपको अदिश गुणन की जो प्रॉपर्टी है वही आपको लगानी है कि 2 को हर एक मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ आपको मल्टीप्लाई आपको करना है। ये समझाने के लिए ओनली ये प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं, बस ये एग्जांपल में आपके काम आएगी ताकि आप इसके अंदर कंफ्यूज ना हो। फिफ्थ है आपका कि माइनस ए, ये तो इस एग्जांपल से भी हम इसको करा चुके इस वाली प्रॉपर्टी को, तो -1 a इक्वल्स टू -a, यानी -1 को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या आता है माइनस से, यानी हर एलिमेंट आपका माइनस में हो जाता है। ये प्लस में होता तो हर एलिमेंट प्लस में हो जाता, बस सिंपल ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस टाइप से हमारी मैट्रिक्स के गुणधर्म हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।